आपको जो है काफ़ी काम करना होगा, आपका रिजल्ट माशाल्लाह इतना अच्छा नहीं आया, और आप भेज दीजिए, सेंड कर दूँगा। जनरल जनरल हो रहा है और ये इसकी बेस है। अगर ये आप 60 to 70% आपकी अकाउंटिंग यहीं ख़त्म हो जाएगी। इससे रिलेटेड जो है वो आपको वीडियोस देखनी होंगी, मैंने बहुत ज़्यादा भेजी भी हैं, आपने पिछली क्लासें भी अटेंड की थी, लेकिन मुझे तो रिकॉर्डिंग करनी होती है, मैंने रिकॉर्डिंग भेज दी, आप वो चेक कीजिएगा। और अब आपका ये वो प्रॉब्लम भी नहीं होगा कि तो रिकॉर्डिंग के लिए, क्योंकि तो काफ़ी टाइम हो गया, तो सारी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ कि आपने करना क्या है। ये चीज़ आपको याद रखनी होगी, ये एक चीज़ है नोट्स के नाम से, और ये आपको हेल्प करेगी आगे जाके, कि जब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, गुड्स जो है वो 3 तरह अकाउंटिंग में यूज होगी। एक उसका नाम होगा परचेजेस, वो कब होगी, व्हेन वी बाय गुड्स, इट इज कॉल्ड परचेजेस। नजर आ रहा है आपको? है ये बात नजर आ रहा जी सर आ रहा है। है? परचेजेस, ठीक है, एंड इट इज एन एक्सपेंस। ये आपकी जो है पिछली रिकॉर्डिंग में भी आपको मिली। अच्छा, जब आप बाय करेंगे गुड्स तो ऑब्वियसली बाय क्यों किया आपने, सेल करने के। फिर हम थर्ड में आ जाते हैं, यहाँ पे बीच में भी डिसाइड करते हैं क्या करना है। व्हेन वी सेल गुड्स इट इज कॉल्ड सेल्स। ठीक है, अब क्या होगा, एंड इट इज रेवेन्यू। इसका मतलब ये हुआ कि आपने यहाँ पे जब आप इसको बाय करेंगे तो उसका नाम हो जाएगा परचेजेस, और उस पे आप जो है अपना एक्सपेंस का रूल अप्लाई करें, एक्सपेंस का रूल अप्लाई करें। और जब आप इसको सेल आउट करेंगे तो वो हो जाएगी, उसका नाम आप देंगे सेल्स, और वो उस पे जो है रेवेन्यू का रूल अप्लाई होगा, इनकम का रूल अप्लाई होगा। यानी जब इंक्रीज होंगी आपकी रेवेन्यू तो वो क्रेडिट हो जाएंगी, जब आपका एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो वो डेबिट हो जाएगा। ये वाला रूल आप अप्लाई करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब ज़रूरी नहीं है कि जब जो चीज़ें आप खरीदें वो सारी की सारी जो है वो बिक जाए, ऐसा होता नहीं है प्रैक्टिकल लाइफ। ठीक है, शाम को आप अपना जो है शॉप है, आपका शोरूम है, गोडाउन है, जो भी आपका आउटलेट है वो आप बंद करते हैं, तो उस वक्त जो है आपके पास गुड्स रह जाती हैं जो कि बिकती नहीं है। तो उस वक्त हम उसको क्या ट्रीट करेंगे, वो रह जाएगा हमारा when goods are in stationary form. It is called stock. अब उसका नाम हम देंगे स्टॉक, और वो क्या हो जाएगा, स्टॉक क्या हो जाएगा, एंड इट इज एन एसेट। अब इसके ऊपर जो है वो एसेट का रूल अप्लाई होगा। ठीक है जी, अब आप फिर से दोबारा से सुन लें, क्योंकि अब मैं इसकी एक्सरसाइज कराने वाला हूँ आपको। जब
ये गुड्स का वर्ड यूज होगा, ये याद रखिएगा। जब गुड्स का वर्ड यूज होगा और आप उसको बाय करेंगे तो वो कहलाएंगी परचेजेस, और उसके ऊपर आप एक्सपेंस का रूल अप्लाई करेंगे। फिर यहाँ पे गुड्स का वर्ड यूज हो रहा है, जब आप गुड्स को सेल आउट करेंगे तो उसका नाम हो जाएगा सेल्स, और उसके ऊपर रेवेन्यू का रूल अप्लाई होगा। और जब वही गुड्स आपकी स्टेशनरी फॉर्म में, आपकी शॉप में, गोडाउन में, वेयर हाउस में, शोरूम में रखी हुई हैं एट अ टाइम ऑफ क्लोजिंग डेट या क्लोजिंग डे, तो फिर उसका नाम हो जाएगा स्टॉक, और वो हो जाएगा एसेट। अब इसके ऊपर आप जो है वो एसेट का रूल अप्लाई करें। यहाँ तक अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ लें, वरना फिर मैं आपको एक्सरसाइज पे लेकर आऊँगा। जी, आप हैं या कुछ और कर रहे हैं? सॉरी, वो पानी पीने गया था। इसको कॉपी कर लें आप। जी जी, सर कह रहा हूँ, वही देख रहा था अभी। कॉपी कर लें तो बता दीजिएगा, तो फिर मैं आपको इसके ट्रांजैक्शंस कराऊं और सर इसकी मैं ये बोला था एंट्रीज कि को। थोड़ा करीब कर दें, वो नजर नहीं आ रहा। सॉरी, कह रहा हूँ थोड़ा करीब कर दें, ब्लर ब्लर सा आ क्या? रहा है थोड़ा बहुत। बोर्ड के करीब कर दें कैमरा थोड़ा सा। नोट करीब कर दूं, आप देखें। बस। सही है। जी सर, सही है। आप थोड़ा सा अपना ब्राइट कर लें तो आपको नजर आ जाएगा। सही है सर, हो गया। हो गया तो ठीक है जी। अब देखें, पहले आपने जो है अकाउंटिंग इक्वेशन की थी, आपने उसमें इफेक्ट्स दिखाए थे। तो जब हम गुड्स को खरीदते थे तो हम उसको स्टॉक दिखाते थे, ठीक है, हमारे पास स्टॉक आया, स्टॉक गया, लेकिन वो थी हमारी काउंटिंग इक्वेशन। उसमें हमें इफेक्ट्स दिखाने होते थे कि एसेट के ऊपर क्या इफेक्ट हो रहा है, लाइबिलिटी पे क्या हो रहा है, और कैपिटल पे क्या हो रहा है। लेकिन अब जो है वो हम जा रहे हैं जनरल जर्नल में। अब पता नहीं आपने 3-4 मेरी क्लासेस अटेंड नहीं की, और रिकॉर्डिंग पता नहीं आपने देखी नहीं देखी, लेकिन मैं दोबारा से वही आपको करा रहा हूँ। अब आप देखें कि ये जो मैंने आज का कराया है ये भी कैसे इफेक्ट होते हैं, और दूसरे एसेट्स, दूसरे टाइटल्स आपके कैसे इफेक्ट होते हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, अब हम वन बाय वन करते जा रहे हैं। आप इसको कॉपी करते जाइएगा, क्योंकि मेरे पास इतना स्पेस है नहीं। तो आप देखिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है जी। मिस्टर ए ने जो है वो अपना बिजनेस स्टार्ट किया, आज उसका डे 1 है, और वो स्टार्ट कैसे कर रहा है अपना बिजनेस। एक तो ये कि वो कैश को इन्वेस्ट कर रहा है बिजनेस में, और साथ में वो एक कंप्यूटर भी लेकर आ गया।
तो देखें ये तो आपका कैश हो गया, कैश अपने नाम से आ गया, कैश बिजनेस में इंक्रीज हो गया, ठीक है। ये कंप्यूटर एसेट है, ये इंक्रीज हो गया। और जब आपको कहा जाता है स्टार्टेड, तो फिर वो नाम हो जाता है कैपिटल का, और कैपिटल भी जो है वो आपका क्या हो गया, बढ़ गया। अब इन तीनों का जो है वो आप रूल अप्लाई कर देंगे और आप एंट्री पास कर देंगे। जो डेबिट होते हैं वो पहले आते हैं। देखिए कैश इंक्रीज हो रहा है, तो कैश आपका डेबिट हो जाएगा 70,000 से, ठीक है। कंप्यूटर आपका बिजनेस में आ गया, ये आपका डेबिट हो जाएगा 20,000 से, और ऑल टुगेदर ये हो गए आपके 90,000। 90,000 आपने क्या किए, बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिए, तो ये टोटल जो है वो कैपिटल कहलाएगा आपका 90,000 से, ठीक है। अब आप चाहें तो रूल में चले जाएं आप। कैश आपका एसेट है, एसेट इंक्रीज हो गया, डेबिट हो गया। कंप्यूटर आपका एसेट है, एसेट इंक्रीज हो गया, डेबिट हो गया। और कैपिटल इंक्रीज हो गया, इंक्रीज इन कैपिटल होता है क्रेडिट। आपको तीन चीजें बार बार एनालाइज करनी होगी, कौन से टाइटल यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे हैं, उन टाइटल का कहाँ से ताल्लुक बनता है, कौन से अकाउंट से, और उन अकाउंट्स का जो है वो रूल क्या कहता है आपसे, ठीक है। अकाउंट्स 5 होते हैं, एसेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंस और रेवेन्यू। 5 अकाउंट्स होते हैं, उन 5 अकाउंट्स के टाइटल में आपने जाना है। टाइटल जो है वो डेबिट और क्रेडिट होंगे, अकाउंट्स डेबिट क्रेडिट नहीं होंगे। अकाउंट से रूल जो है वो आप मालूम करें। अब इसको कॉपी करें, और अगर इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। ये सारा मैं आपको पिछला करा रहा हूँ जो आपकी 5 क्लासें हो चुकी हैं। कॉपी कर लें तो बता दीजिएगा आप, मैं इसको इरेज कर दूंगा। कर लिया कर लिया, जी जी। ठीक है जी। अब और देखें आप, अब उन्होंने जो 70,000 इन्वेस्ट किए हैं, अभी जो तो देर पहले मैंने आपको बताया था, क्या गुड्स के साथ हम ट्रेड करते हैं वो हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब देखें यहाँ है आपका, चले अब हम की लेकर आ जाते हैं। ठीक है जी। देखें अब आपने ट्रेडिंग बिजनेस करना है, बाइंग एंड सेलिंग। तो पहले आप बाय करेंगे फिर आप सेल करेंगे ना। तो अब आपने यहाँ पे गुड्स बाय की, थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था कि जब आप बाय गुड्स करते हैं तो उसका नाम हो जाता है परचेजेस, और ये आपका कैश है। परचेजेस आपकी बढ़ गई और कैश आपका कम हो गया, क्यों, आपने गुड्स खरीदी। तो अब रूल आप अप्लाई कर लें। ये है एक्सपेंस, एक्सपेंस आपका इंक्रीज हो गया, तो परचेजेस आपकी डेबिट हो गई, ठीक है, 7,000 से। और आपका कैश जो है वो डिक्रीज हो गया, एसेट है, डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट होता है, आपने क्रेडिट कर दिया। यहाँ आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ लें मुझसे, वरना कॉपी कर लें आप। कॉपी कर लें तो बता दीजिएगा आप मुझे। ठीक है सर। डन सर। है जी। ठीक। देखिए इसको गौर से देखिएगा, मैं ये इरेज नहीं कर रहा, मैं ऊपर लेकर आ रहा हूँ। इसको हम अब ये ऐसे ही रख लें ताकि आपको थोड़ा सा जो है वो मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा कि हो क्या रहा है।
अब ये थर्ड में देखिएगा क्या किया है उन्होंने। नजर आ रहा है आपको? जी सर आ रहा है। देखें, अब यहाँ पे इन्होंने लिया है क्रेडिट पे। क्रेडिट पे तो जिस पार्टी से आप सामान उधार खरीदते हैं, ये मैंने टर्मोलॉजीज करवाई थी, इस वक्त आपको बता दिया था और उसकी थ्योरी भी भेजी थी। वल्लाह आलम आपने पढ़ी नहीं पढ़ी। आपने क्रेडिट पे सामान खरीदा है मिस्टर बी से, ठीक है? तो मिस्टर बी हो गए आपके ट्रेड पे। ये दोबारा से आ गया आपका, ये आपकी गुड्स हो गई, ठीक है? और ये हो गई आपकी परचेजेस, क्योंकि आप बाय कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे भी ये जो है बढ़ रही है आपकी, और यहाँ पे भी लाइबिलिटी जो है वो आपकी बढ़ रही है। और ये एंट्री देखिएगा और ये एंट्री देखिएगा, यहाँ आप करेंगे परचेजेस को डेबिट कर देंगे क्योंकि आपने गुड्स बाय किए हैं। यहाँ पे भी आपकी परचेजेस डेबिट है, ठीक है? लेकिन यहाँ पे आपने कैश खरीदी थी तो कैश गया था, यहाँ पे आपने क्रेडिट पे लिए हैं, आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई, और इंक्रीज इन लाइबिलिटी जो है वो क्रेडिट होती है। तो अब आप यहाँ पे ट्रेड पेबल लिखेंगे P, और ये 3000 से आपका ये क्रेडिट होगा। अब फर्क देख लें यहाँ पे क्या हो रहा है। दोनों ट्रांजैक्शंस में आप गुड्स को खरीद रहे हैं। एक ट्रांजैक्शन पहले वाले में आपने जो है वो गुड्स को खरीदा है कैश पे, तो कैश आपका डिक्रीज हो गया, और डिक्रीज इन एसेट होता है क्रेडिट, आपने क्रेडिट कर दिया। और थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जब हम गुड्स बाय करते हैं तो वो कहलाती है परचेजेस। परचेजेस आपकी बढ़ गई, ये आपका एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ गया तो आपने डेबिट कर दिया। यहाँ पे भी आपने डेबिट कर दिया क्योंकि यहाँ पे भी आपने गुड्स खरीदी है। लेकिन डिफरेंस जो है वो ये है कि यहाँ पे कैश आपका कम हो गया, यहाँ पे आपकी लाइबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो गई। ये लाइबिलिटी आपकी जो है वो इंक्रीज हो गई, और इंक्रीज इन लाइबिलिटी जो है वो आपका क्रेडिट होता है। तो आपने ट्रेड पेबल बी लिख के क्रेडिट कर दिया। नाम आपने जरूर लिखना है, नेम इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इन योर प्रैक्टिकल लाइफ और इन योर बिजनेस यू डोंट बाय गुड्स फ्रॉम वन पर्सन और वन पार्टी, ठीक है? आपके पास जो है कोई 20-25 पार्टीज होती हैं जिनसे आप सामान खरीदते हैं। इसी तरह आपके पास 20-25 पार्टीज होती हैं जिनको आप सामान बेचते हैं। तो आपको नाम जरूर लिखना होगा, so that you can recognize, you can remember how much you owe and how much you have to pay to people। कितना आपने देना है, कितना आपने लेना है, और किसको कितना देना है, किससे कितना लेना है। अगर आपने नाम नहीं लिखा तो आगे जाके आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। जब आप आगे जाके और कुछ चीज़ें बनाएंगे, लेजर्स बनाएंगे, और प्रैक्टिकली भी अगर आप देखेंगे तो आपको याद ही नहीं रहेगा कि आपने किससे कितना सामान खरीदा है, किससे पैसे कितने आए, आपने किससे ज़्यादा खरीदा, किसको पेमेंट की, कितनी की, आपको याद नहीं रहेगा। अब इसको भी आप कॉपी कर लें, 2 मिनट लगाएं, आप एनालाइज कर लें कि मैंने क्या किया है, फिर इसके बाद जो है मैं और आगे आपको कराऊँ। ओके सर।
हो गया सर। ओके, आपको फर्क नजर आ रहा है यहाँ पे? अब हम देखें, अब हम ये कर रहे हैं कि हम जो है आप चीजों को जो है बेचेंगे। हमने पहले बाई किया है, अब हम चीज़ों को बेचेंगे, ताकि वो जो पहला जो स्टेप था स्टार्टिंग में, वो मैं आपको क्लियर करा दूं। देखिए, अब इन्होंने क्या किया, गुड्स को बेचा, सोल्ड किया। तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जब गुड्स को आप सेल करेंगे तो वो कहलाएंगी आपकी सेल्स, और सेल्स बिलोंग करता है आपकी रेवेन्यू से। आपकी रेवेन्यू जो है, यहाँ पे जो ये गुड्स सोल्ड हुई हैं आपकी, ये हो गई आपकी रेवेन्यू, और रेवेन्यू आपकी इंक्रीज हो गई। यहाँ पे आपने बेचा कैश, तो कैश आपका बढ़ गया, आपके पास कैश आ गया। ये आपका एसेट, ये आपकी रेवेन्यू। ठीक है, इंक्रीज इन एसेट क्या होता है, डेबिट होता है। आपने कैश को डेबिट कर दिया 3500 से। इंक्रीज इन रेवेन्यू क्रेडिट होता है, आपने सेल्स लिखा और उसको क्रेडिट कर दिया, क्योंकि जब गुड्स को बेचा जाएगा तो हम उसको कहेंगे सेल्स। आपने सेल्स को रेवेन्यू ट्रीट किया, रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज हो गई। इंक्रीज इन रेवेन्यू होता है क्रेडिट। और मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आप एंट्रीज में टाइटल्स लिखते हैं, अकाउंट्स नहीं लिखते। जब तक आप टाइटल्स याद नहीं करेंगे, अकाउंटिंग आप सीख ही नहीं सकते। जब तक आप रूल्स याद नहीं करेंगे, आप अकाउंटिंग में परफेक्ट नहीं हो सकते। अब इसको कॉपी कर लें, फिर मैं इसको जो है क्रेडिट पे करके देता हूँ आपको, वो फिर आप देख लीजिएगा कैसे हुआ। हो गया सर। इसको थोड़ा सा आगे करता हूँ ताकि आपको जगह सम। अब यही चीज हम कर रहे हैं, लेकिन अब हम कर रहे हैं क्रेडिट पे। आप पार्टी को सामान उधार बेच रहे हैं, ठीक है ना? तो इससे रिलेटेड सारी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएंगी। ये सब रिकॉर्ड हो चुका है पहले, लेकिन आपने वो क्लासेस नहीं ली, इसलिए मुझे दोबारा कराना पड़ रहा है। अब आप देख लें कि आप कितने इसके अंदर जो है इंटरेस्टेड हैं, आप कितना जो है वो टाइम लगा रहे हैं। यहाँ आपने गुड्स सोल्ड की हैं क्रेडिट पे, ठीक है। ये जब आपने सोल्ड की गुड्स, तो यहाँ पे रेवेन्यू आया था, अभी भी आपका जो है वो यहाँ पे रेवेन्यू आ गया, ठीक है, और वो इंक्रीज हो गया। और यहाँ पे जब आपने क्रेडिट पे सामान बेचा है, ये आपका क्रेडिट पे सामान बेचा, तो ये हो गया आपका ट्रेड रिसीवेबल। इससे आपने फ्यूचर में पैसा लेना है, इससे पैसा लेना है। और ट्रेड रिसीवेबल जो होता है वो होता है आपका एसेट। आपका एसेट जो है वो इंक्रीज हो गया, रेवेन्यू आपकी इंक्रीज हो गई। तो इंक्रीज इन एसेट डेबिट होता है, आपने ट्रेड रिसीवेबल लिखा, और उसका नाम जरूर लिखेंगे सी। 2000 का सामान आपने उसको बेचा, और आपकी सेल्स इंक्रीज हो गई, वो हो गई आपकी क्रेडिट। अब इसको और इसको आप एनालाइज करें। जिस तरह आपने बाय की थी गुड्स कैश में, और बाय गुड्स की थी क्रेडिट पे, कैसे ट्रीट किया था,
उसका ये वाइस वर्सा है, उसका ये रिवर्स गेयर है कि अब हम बेच रहे हैं तो एक दफा हम कैश में बेच रहे हैं और एक दफा हम क्रेडिट पे बेच रहे हैं। कैश में कैश इंक्रीज हो रहा है, क्रेडिट में ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज हो रहा है। सेल्स दोनों केसेस में क्रेडिट है क्योंकि इंक्रीज इन रेवेन्यू आपका क्रेडिट होता है। अब इसको कॉपी कर लें, 1-2 मिनट लगा लें, आप देख कर लें। लिया सर, कॉपी कर लिया, कॉपी कर लिया, साथ ही लिख रहा हूँ। ठीक है। अब मैं आपको एक और करा रहा हूँ, फिर आपसे पूछता हूँ कि आप मुझे बता दें कि इसके अंदर क्या हो रहा है। अब आप खुद से थोड़ा सा बनाने की कोशिश करें कि क्या एंट्री होनी चाहिए। बिल्कुल क्लियर, हर बात इसके अंदर बिल्कुल क्लियर लिखी हुई है, कोई ऐसी इसके अंदर बात छुपी हुई नहीं है। सर जी, ट्राई कीजिए आप, शाबाश। सर सबसे पहले तो ही पेड रिपेयरिंग एक्सपेंसेस फॉर हिज कंप्यूटर, पहली वाली एंट्री थी ना, उसने कंप्यूटर भी इन्वेस्ट किया था बिजनेस में। अब उसको उसने रिपेयर करवाया है और उसके दिए हैं उसने 1000 और 1000 जो है वो कैश हो गया। कैश दिए हैं उसने। तो अब आप उसको एंट्री में किस तरह बताएंगे? एक मिनट। जी, क्या हुआ? हर चीज क्लियर है बिल्कुल बोर्ड के ऊपर, आपको कहीं नहीं जाना, हर चीज आपको बोर्ड पे नजर आ रही है। जी, जब आप लाइन पे हैं या कहीं चले गए? नहीं हूँ लाइन पे सर। पहले तो हैं, शाबाश। एक्सपेंसेस, सॉरी, दोबारा बोलिएगा। कह रहा हूँ पहले तो कैश लिखते हैं। सबसे पहले कैश को डेबिट कर दूं? हम्म। ठीक है, कैश कितने से डेबिट कर दूं? 1000, क्योंकि 1000 से। 1000 में तो रिपेयर हुआ है। ठीक है, और बताइए। एक्सपेंसेस नहीं, कंप्यूटर। कंप्यूटर को क्रेडिट कर दूं? हम्म। और इसके भी 1000। सही है, डन? हम्म। नहीं, देखिए ये गलत है, दोबारा से देखिए। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, हर चीज एंट्री में गिवन है, कहीं आपने इधर उधर झांकने की कोशिश नहीं करनी। एवरीथिंग इज एब्सोल्युटली क्लियर इन योर ट्रांजैक्शन, बिल्कुल क्लियर क्लियर लिखा हुआ है। ये पेड इसका रिपेयरिंग रीजन ये एक्सपेंसेस बन रहा फॉर हिज है कि कंप्यूटर। आपने अभी तक रूल्स को याद नहीं किया, टाइटल्स को याद नहीं किया भाई। देखें, यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है, रिपेयरिंग एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस आपके बढ़ गए, खर्चा बढ़ गया या कम हो गया? बढ़ गया, है, बढ़ गया, बढ़ गया। बढ़ गया। तो फिर ये एक्सपेंस आपका बढ़ गया, इंक्रीज हो गया। और जब आप ये कैश पे कर रहे हैं तो आपके पास से कैश गया
कम हुआ या बढ़ गया? कम हुआ। कम हुआ। तो आपने बढ़ा कैसे दिया? आपने डेबिट कैसे कर दिया? ये जब तक आप टाइटल्स याद नहीं करेंगे, जब तक आप रूल्स याद नहीं करेंगे, आप अकाउंटिंग कर ही नहीं सकते। ठीक है। अब ये आपका रिपेयरिंग एक्सपेंसेस डेबिट हो गया 1000 से, एक्सपेंस आपका बढ़ गया। ठीक है, अगर आप चाहें तो ब्रैकेट में कंप्यूटर लिख दीजिएगा, और आपका कैश जो है वो डिक्रीज हो गया, तो कैश आपका क्रेडिट हो गया। ये आपने कैश को डेबिट कर दिया था और कंप्यूटर को क्रेडिट किया था। कंप्यूटर आपने बेचा नहीं है, कंप्यूटर पूरा का पूरा आपके पास से नहीं गया, ना तो कंप्यूटर का कोई पार्ट आपने बेचा है। ठीक है, अगर आप कंप्यूटर को बेच देते तो कंप्यूटर आपके पास से चला जाता, कम हो जाता। कंप्यूटर तो वही है, उसकी रिपेयरिंग हो रही है इस वक्त। ठीक है, हो सकता है कोई चीज़ आपने इंस्टॉल करवाई हो, वो चीज़ हो सकता है उसका जो है कोई जो है आपका बटन वगैरह जो है काम ना कर रहा हो, माउस में कुछ प्रॉब्लम हो गया हो, रोम रैम कुछ भी हो सकता है, अंदर जो भी एसेसरीज हैं उसको उसने रिपेयर कराया। हो सकता है उसका मॉनिटर सही काम ना कर रहा हो, बहुत ज़्यादा ब्राइट हो गया हो, ब्लिंक कर रहा हो, कहीं एक जगह पे स्टे ना कर रहा हो। आपने उसकी रिपेयरिंग की है, आपने उसको अपने यहाँ से निकाला नहीं है। अगर आप निकाल देते तो फिर कंप्यूटर क्रेडिट होता। तो दोनों आपके जो टाइटल्स थे वो गलत थे, और दोनों टाइटल अब आप देख लें कि क्या आ रहा है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, पहले भी रिपीट किया है कि आप टाइटल्स के ऊपर ध्यान दें। आप इसको अगर इजी ले रहे हैं ना कि मैं किसी दिन कर लूँगा, या ये मेरा O1 है देख लेंगे, तो आप यकीन करें या ना करें ये पाइल अप होता जाएगा और आगे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ये इसकी बेस है। मैंने अभी शुरू करने से पहले बोला, जब मैंने पहले ये स्टार्ट कराया था, जब भी मैंने कहा था कि अगर आपने ये 3 चीज़ों पे काम नहीं किया, टर्मिनोलॉजीज जो होती हैं उसके ऊपर काम नहीं किया, टाइटल्स आपने याद नहीं रखे, रूल्स आपने याद नहीं रखे, तो आप यकीन करें आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। वो पाइल अप हो जाएगा और फिर आपका वक्त ऐसा आएगा कि आप कहेंगे मैं अकाउंटिंग नहीं कर रहा, मुझे कहीं और भेज दो। ठीक है, तो आप इसके ऊपर वर्किंग करें, वरना बहुत मुश्किलात हो जाएंगी आपके साथ। ये आपको मैंने 7 एंट्रीज आप कराई हैं आज। मैंने वो जो चार्ट कराया उसको आप अच्छी तरह बैठ के देखें। अगर आपने उसको कॉपी किया है, रिकॉर्डिंग पे मत जाइए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, आप इसको कॉपी करें, आप इसको रजिस्टर में देखें आप, तो आपके पास एक मटेरियल जमा होना शुरू हो जाएगा। हमारी फिजिकल क्लासेस नहीं हो रही, मुझे नहीं पता चल रहा कि आप कितना वक्त लगा रहे हैं, कितना देख रहे हैं। अभी मैंने जब वो चार्ट कराया तो आप उठ के पानी पीने चले गए, उसमें मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया, वो आपसे मिस हो गया। तो आप प्लीज़ रिकॉर्डिंग देखें, इसको देखें, समझें थोड़ा सा। फिर हम इंशाल्लाह परसों मिलते हैं सर ये दोबारा से। रिकॉर्डिंग कब लीक होगी? ये रिकॉर्डिंग तो रात तक आ जाएगी 10-11 बजे तक, लेकिन इससे पहले जो हमारी रिकॉर्डिंग्स हैं वो आप जाइए प्लेलिस्ट में, जाइए प्लेलिस्ट में O1 मिलेगा, O1 में आप देख लीजिएगा अकाउंटिंग कहाँ मिल रहा है आपको, क्योंकि और भी सब्जेक्ट्स हैं O1 के, उसमें केमिस्ट्री भी होगा, बिजनेस स्टडीज़ भी होगा, जो सर साद करीम आपको करा रहे हैं। तो आप अकाउंटिंग में जाइए, बहुत सारी आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएंगी, उसको आप देखें, चेक करें आप, तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। ये सारी चीज़ें पहले हो चुकी हैं, इसमें कोई नई चीज़ नहीं कराई है। जो मैंने चार्ट कराया है ये भी पहले आपको मिलेगा रिकॉर्डिंग में, पहली वाली दूसरी वाली रिकॉर्डिंग में सारी रिकॉर्डिंग्स हमारी आ जाती हैं रात 11-12 बजे तक। आप दूसरे दिन इसको देख लें। आप कहते हैं 3 दिन लगते हैं, 3 दिन बिल्कुल नहीं लगते, ये बात बिल्कुल गलत है। 3 दिन नहीं लगते, क्योंकि मैं वो मुझे लिस्ट भेजती है पूरे ग्रुप पे कि सर ये जो है अपलोड हो गई है, और उसमें मेरा नाम भी होता है। अब हमें अलाउ नहीं है, वरना मैं उसका स्क्रीनशॉट लेके आपको दिखा दूं कि देखें ये अपलोड हो गई है, वो आप देखें। आपको हाँ ये मैं से कह सकता हूँ कि जैसे अब वो मेरा नंबर, अभी मेरी 10 बजे क्लास थी, 9 बजे जिनकी क्लासेस थी उन्होंने जिन्होंने भेजा होगा उनका नंबर आया होगा, नंबर आया होगा, नंबर आया होगा। हमारी क्लास अभी ख़त्म नहीं हुई, हमारी क्लास में अभी ख़त्म होंगी, फिर मैं 10 मिनट में इसको सारा जो है वो इसकी फिनिशिंग करके उनके पास भेज दूँगा, फिर वो उस नंबर में आ जाएंगे जो उनके पास लिस्ट है, फिर वो उसको अपलोड कर देंगे।
तो आप यूँ कह लें कि रात 10 बजे तक 11 बजे तक, दूसरे दिन तो अवेलेबल होती है, हर हालत में दूसरे दिन अवेलेबल होती है, वो ऐसा हो ही नहीं सकता, वरना हम उनकी कंप्लेन कर देंगे कि आपने हमारी जो है वो रिकॉर्डिंग अपलोड क्यों नहीं की, हमारे बच्चे वेट कर रहे हैं। तो हर आदमी अपना काम जो है टाइम पे कर रहा है। आप ये जहन से निकाल दें कि 3 दिन लगते हैं, 4 दिन लगते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, आप पिछली रिकॉर्डिंग देखें, सारी रिकॉर्डिंग्स हैं, अवेलेबल हैं, सारी एंट्रीज हैं, एक एक पॉइंट मैंने किया हुआ है। और एक बात मैं और मजे की बात बताऊं, आपने एक क्लास अटेंड नहीं की, वो पूरी क्लास मेरी पता है किसने अटेंड की है? इसमें आप नाम बताएंगे उनका? मैम कुलसुम। मैम कुलसुम ने अटेंड की वो पूरी क्लास। वो पूरी क्लास मैम कुलसुम ने अटेंड की, और मैंने आपको कहा भी था, मैंने आपको एसएमएस किया, व्हाट्सएप किया था, तो मैंने कहा भी था कि मैम कुलसुम आज हमारी क्लास अटेंड करेंगी, तो आप ज़रूर अटेंड कीजिएगा वो क्लास। वो पूरे 45-40 मिनट तक मेरी क्लास अटेंड की। उसके बाद उन्होंने रिमार्क्स दिए, वेल डन सर रफ़ीक, आई लाइक इट, वगैरह वगैरह, वो आपने मिस कर दी। अब मुझे नहीं पता कि उन्होंने आपको कांटेक्ट किया, आपके पेरेंट्स को किया या नहीं किया, लेकिन पूरी क्लास उन्होंने मेरी अटेंड की। तो आप वो रिकॉर्डिंग देखें, सारी निकालें, बैठें, टाइम लगाएं, वरना ये अकाउंटिंग आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, बहुत मुश्किल हो जाएगी। एक बात जहन से निकाल दें जवाब कि ये रट्टाफिकेशन है। देखिए इस्लामियात में क्या होता है कि आपने रट्टा लगा लिया, ठीक है, दो चार चीजें आपको समझने की हैं, आपने रट्टा लगा लिया। बीएस में दो चार चीजें समझने की हैं, आपने रट्टा लगा लिया। इसमें एक एक स्टेप समझने का है, इसमें रट्टाफिकेशन नहीं चलेगा। हाँ, थेरी चलेगी, जो आपको मैंने टर्मिनोलॉजीज दी थी, वो थेरी आप जो है डे वन से मैं कह रहा हूँ कि आप याद करें, याद करें, याद करें, उसमें आपका रट्टा चलेगा। वो रट्टा यहाँ पे प्रैक्टिकली इन्वॉल्व हो रहा है, सारे कॉन्सेप्ट्स प्रैक्टिकली क्लियर करवाए जा रहे हैं आपको। तो वो जो रट्टा है वो तो रट्टा भी नहीं है, हर चीज जो है वो आपको प्रैक्टिकली करके दिखाई जा रही है। तो ये आप जहन से निकाल दें कि मैं एक दिन बैठ जाऊंगा टेस्ट से पहले, 2 दिन पहले बैठ जाऊंगा, भाई ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आप इसके ऊपर टाइम लगाएं, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। ठीक है, अब आपकी परसों क्लास है, टाइम पे आ जाइएगा। आज मैंने आपको फ़ोन किया, मैंने आपको उठाया, लेकिन परसों आपकी क्लास है 11 बजे, तो प्लीज़ टाइम पे आ जाइए। सॉरी, जुमेरात को, परसों नहीं, सॉरी, परसों ही जुमेरात है ना, हाँ परसों जुमेरात को 11 बजे, ठीक है। तो 11 बजे आप अटेंड कीजिएगा, ये चीज़ें रिपीट हो जाएंगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।